स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स इनसाइड आवर बॉडी। तो रिसेप्टर हमने उन सेल्स, उन सेंसरी न्यूरॉन्स को कहा जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से हम उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा अबाउट द टेस्ट रिसेप्टर इनसाइड आवर बॉडी, वो टंग पे मौजूद होते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ा जो कि नोज़ के अपर रूफ पे लोकेटेड होते हैं। तो जो टंग है उसकी अपर सरफेस रफ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पेपिलाई, जिसमें एक है सर्कमविलेट पेपिलाई, फिर है फोलिएट पेपिलाई, और थर्ड वन है फिंजिफॉर्म पेपिलाई, और द फोर्थ वन इज फिलीफॉर्म पेपिलाई। फिलीफॉर्म पेपिलाई को हमने टेस्ट ब्लाइंड कहा क्योंकि वो उसके पास कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं है, बल्कि वो जस्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे होते हैं ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टंग के साथ इन कंटेक्ट में आए। और टेस्ट बर्ड्स क्या है, ये हमारे उसी टंग के अपर जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें कुछ सेल्स अरेंज हुए हैं ग्रुप की सूरत में, और उन सेल्स को हम कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल, क्योंकि उनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी कोई फूड पार्टिकल उन हेयर के साथ टकराता है तो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। तो इन रिसेप्टर्स के एंड पर न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं, और वो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर हमारे ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। तो ब्रेन इस तरीके से उस जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। फिर हमने जो स्मेल के बारे में पढ़ा, तो स्मेल में हमारी नेजल कैविटी में जो एपिथेलियल लाइनिंग है उस एपिथेलियल लाइनिंग में मौजूद होते हैं हमारे बाइपोलर न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स, और उनके जो डेंड्राइट के एंडिंग्स होते हैं वो एज ए सीलिया का काम कर रहे होते हैं। जो हमारे नेजल कैविटी में सीलिया मौजूद हैं वो एक्चुअली हमारे ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के एंडिंग्स होती हैं। तो उन रिसेप्टर्स के ऊपर छोटे छोटे से प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। तो उन रिसेप्टर प्रोटीन पे डिफरेंट केमिकल्स आके टच हो जाते हैं तो सेंसेशन प्रोड्यूस होती हैं जो कि सेल बॉडी को पहुंचा दी जाती है, और सेल बॉडी से फिर वो एक्सोन के थ्रू एथमॉइड बोन, क्योंकि एथमॉइड बोन हमारे नोज के रूफ पे लोकेटेड होता है तो उसमें कुछ परफोरेशंस होती हैं, उनके ज़रिए हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब और फिर हमारे ब्रेन तक, और फिर हमारे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद हमारे लिम्बिक सिस्टम को दे दी जाती हैं। हमसे कहा जाता है कि इसको स्मेल भी कर लो और इसको अपने याद भी कर लो और इसको अपने इमोशंस के साथ भी जोड़ दो। तो इस तरीके से हम स्मेल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो स्मेल रिसेप्टर्स के साथ कनेक्शन में होते हैं। अगर कोई फूड पार्टिकल आप मुंह के अंदर लेकर जाना चाहते हो तो आपके टेस्ट बड्स कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, बल्कि अगर उसकी स्मेल अच्छी नहीं है तो इट मीन कि जो स्मेल है वो भी हमारे टेस्ट बड्स को एक्टिव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमें फ्लू हो जाता है तो हमारी जो टेस्ट ऑफ जो टेस्ट करने की हमारी एबिलिटी है, जो सेंस ऑफ टेस्ट है हमारी, वो भी डिक्रीज हो जाती है, हमें चीज़ों का टेस्ट नहीं फील हो रहा होता है। इसी तरीके से कोरोना का वायरस भी जब बॉडी में अटैक करता है तो वो एपिथेलियल रेस्पिरेटरी एपिथेलियल लाइनिंग पर अटैक करता है, तो हमारी सेंस ऑफ स्मेल गायब हो जाती है, सेंस ऑफ टेस्ट गायब हो जाती है। अगर सेंस ऑफ स्मेल गायब होती है तो उसके साथ सेंस ऑफ टेस्ट डायरेक्टली गायब हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं। तो आज हम थर्ड टाइप की जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, और वो है टेक्टेशन। मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ये हमें हेल्प कर रहे होते हैं चीज़ों को टच करने में। न्यूरल रिसेप्टर्स हैं, मतलब कि न्यूरॉन की एंडिंग्स रिस्पॉन्सिबल होंगी टेक्टेशन के लिए। दे गिव द एबिलिटी टू फील एनीथिंग। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्किन में। स्किन में मौजूद है मिजनर कॉर्पसल्स। मिजनर कॉर्पसल्स लाइट टच को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पेसिनियन कॉर्पसल्स प्रेशर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो भी हमारी स्किन में मौजूद होते हैं। P फॉर पेसिनियन एंड P फॉर प्रेशर, ये आपको याद रहना चाहिए कि प्रेशर को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं पेसिनियन कॉर्पसल्स। तो ये मैकेनोरिसेप्टर्स हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, मिजनर एंड पेसिनियन कॉर्पसल्स। हमारी हेयर्स की बेस पे भी मौजूद होते हैं, इसलिए अगर स्किन से हेयर्स को हटा दिया जाए तो स्किन की टेक्टेशन की सेंसेस भी डिक्रीज हो जाती हैं। हमारी टंग के ऊपर भी मौजूद होते हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया कि जब कोई फूड मटेरियल हमारे टंग के अंदर जाता है तो टंग उसको टेस्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और उस फूड मटेरियल का टेक्सचर कैसा है, क्या वो सॉफ्ट है या कोई हार्ड है। आपके मुंह के अंदर
केक का कोई पीस मौजूद है या कोई हार्ड सा चॉकलेट मौजूद है, तो ये आप बता सकते हो, क्योंकि टंग उसके टेक्सचर को भी डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि टंग के पास टेक्टाइल रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। थ्रोट में भी है, हमारे गले में भी कोई चीज़ हो तब भी हम बता सकते हैं, या जो म्यूकोजल लाइनिंग है, जो एपिथेलियल लाइनिंग है, वहाँ के साथ भी अगर कोई चीज़ टच हो रही होती है तो तब भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है हमारी बॉडी के साथ इन कंटेक्ट में आ रही है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी, हर जगह में एक जैसे नंबर में नहीं प्रेजेंट होते हैं, कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं। कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? हमारे फिंगर की टिप्स पर ज़्यादा होते हैं। जब हम किसी चीज़ को टच करना चाहते हैं तो हम उसको अपनी फिंगर से, हम जल्दी से हाथ बढ़ा लेते हैं और उसको अपनी उंगली से टच कर लेते हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उस चीज़ को जब जानना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो उसको अपनी उंगलियों से फील कर रहे होते हैं और फिर उसको मेमोराइज भी कर लेते हैं कि ये कौन सी चीज़ थी। हमारी लिप्स पे भी मौजूद होते हैं और हमारी टंग पे भी ज़्यादा मौजूद होते हैं। लिप्स और फिंगर्स पर 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से फैले हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर कम होते हैं? हमारे हाथों के बैक साइड पर 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पहले हुए होते हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि टिप्स पर ज़्यादा है और एट द बैक ऑफ हैंड ये कम होते हैं। अब यहाँ पे हम इसी टेक्टाइल की जो एबिलिटी है, अगर ये किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, कुछ का यहाँ पर जिक्र है। टेक्टाइल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया तो कहते हैं बेहोश हो जाने को, मतलब किसी चीज़ को ना फील करने को हम कहते हैं कि ये एनेस्थीसिया है। तो यहाँ पे आपकी जो टेक्टाइल की सेंसेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील एनीथिंग टच इज कॉल्ड टेक्टाइल एनेस्थीसिया। इनमें वो न्यूरॉन एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं, तो इसलिए जो टेक्टाइल एनेस्थीसिया है तो वो कॉज हो जाता है। पेरिस्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ नंबनेस, टिंगलिंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन ऑन द स्किन। नंबनेस किसको कहते हैं? सुन हो जाना। टिंगलिंग, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई छोटे छोटे से इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं। प्रिकिंग सेंसेशन, मतलब आपको कोई सुइयाँ चुभा रहा होता है, तो ये वाली सेंसेशन आपको फील हो रही होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेरी या परमानेंट हमारे जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो एबनॉर्मल सेंसेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द टेक्टेशन। मैकेनोरिसेप्टर हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं, बट इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है। कहाँ पर ज़्यादा होती है? हमारी फिंगर के टिप्स पर और हमारी लिप्स पर ज़्यादा होती है 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और हमारे हाथों के बैक साइड पर कम होती है, मतलब कि 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ये मौजूद होते हैं। टेक्टाइल एनेस्थीसिया, किसी चीज़ को फील न करना। पेरिस्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिसेप्टर्स, दैट इज पेन रिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर, जिनको हम कहते हैं पेन को डिटेक्ट करते हैं। दे आर बेसिकली द डेंड्राइट्स एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन विच आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मस। अगर हमारी स्किन में मौजूद है तो हमारी स्किन के एपिडर्मस के नीचे लोकेटेड होंगी, मतलब कि टॉप रीजन में लोकेटेड होते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? स्किन में भी है, इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स में भी है, बोन्स में भी है, जॉइंट्स में भी है, विजुअल ऑर्गन्स में भी है। तो अगर ये स्किन में मौजूद है तो हम इन पेन रिसेप्टर्स को कहते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। अगर ये जॉइंट्स या बोन्स में हैं तो हम इसको बोलते हैं सोमैटिक रिसेप्टर्स। विजुअल नोसिसेप्टर किसको कहा? उन पेन डिटेक्टर रिसेप्टर्स को जो कि हमारे इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। आपको फील हो रहा होता है ना कि आपको स्टमक पेन हो रहा है, आपको फील हो रहा होता है कि आपकी किडनी में पेन है, या आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पर पेन हो तो आपको फील हो जाता है, क्योंकि उन ऑर्गन्स में भी पेन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं हमारी स्किन के ऊपर एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। हमारी स्किन में 200 पेन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अगर छोटा सा एक एरिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रेशर के 15 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, सारी की सारी स्किन में नहीं बल्कि कुछ खास पर्टिकुलर एरिया में, पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से ये हम बात कर रहे हैं।
कोल्ड के लिए होंगे 6 रिसेप्टर्स, जबकि वार्मथ के लिए 1 रिसेप्टर मौजूद होगा। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर भी सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिसेप्टर पेन के लिए हमारी स्किन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे कि हमारी स्किन में कौन से रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नोसिसेप्टर्स। और इन नोसिसेप्टर का क्या काम होता है? इन नोसिसेप्टर का ये काम होता है कि ये हमें वार्न कर रहे होते हैं अबाउट द डेंजर, क्योंकि जब तक आपको पेन नहीं फील होगा आप उस चीज़ की रेमेडी नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हाथ में कोई सुई अंदर गई है तो आपको पेन फील होगा ना, तो आप कोशिश करोगे कि वो सुई हट जाए किसी तरीके से आपके हाथ से। लेकिन अगर आपको पेन नहीं फील होगा तो क्या होगा, वो सुई मज़ीद अंदर चली जाएगी आपकी स्किन में और जो मज़ीद पार्ट्स होंगे स्किन के उनको डैमेज कर देगी। तो इस तरीके से तो बॉडी डैमेज हो जाएगी। हमें पेन इसलिए फील होता है ताकि हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, हम उस चीज़ को सही कर दें, हम उस जो डैमेज क्रिएट हो रहा है उस डैमेज को डैमेज होने से रोक दे। तो इस तरीके से ये हमें डेंजर्स के बारे में वार्न कर रहा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द नोसिसेप्टर। हमने जिक्र किया कि जो पेन डिटेक्टर्स हैं कहीं पर भी हमारी बॉडी में हो सकते हैं, स्किन में भी हो सकते हैं, बोन्स और जॉइंट्स में भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं। अगर स्किन में है तो क्यूटेनियस रिसेप्टर कहा, अगर जॉइंट्स में है तो या बोन्स में है तो हमने उसको सोमैटिक रिसेप्टर्स कहा, और विजुअल रिसेप्टर्स हमने उन पेन डिटेक्टर्स को कहा जो कि हमारे इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। फिर हमने ये जिक्र किया कि इनका क्या काम होता है। इनका ये काम होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में इनका मौजूद होना इम्पॉर्टेंट है ताकि ये हमें बता सके डेंजर के बारे में। अगर हमें पेन फील ना हो तो हमारी बॉडी तो डैमेज हो जाए। ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? स्किन में ज़्यादा मौजूद होते हैं। स्किन में अगर हम पर सेंटीमीटर हम स्क्वायर एरिया ले लें तो उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 200 पेन के रिसेप्टर होते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर के रिसेप्टर होते हैं, फिर कोल्ड को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर होते हैं, और फिर वार्मथ के लिए रिसेप्टर होते हैं। तो इसी के साथ हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। तो हम अपने जो इसे नेक्स्ट टॉपिक है तो वो इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और नर्वस सिस्टम, उसकी ना टेंशन लेनी है, वो आपकी कोर्स से एक्सक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो ये हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।